माफ करना। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। शायद मैंने आपको कहीं देखा है। तुम भी जाने पहचाने लग रहे हो, खास तौर पे ये। मुझे अफसोस है। फिक्र न करो, ठीक हो जाएगा। मैं करीम हूं, मैं लेवेंट। अब दोबारा मिले तो नहीं भूलूंगा मैं। मेरी हिस्स कह रही है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। खुदा हाफिज। अरे लेवेंट, ये क्या हुआ तुम्हें? कुछ खास नहीं। क्या मतलब है, बताओ मुझे। चोट कैसे लगी? हाँ, बॉक्सिंग के मुकाबले में लगी। ओके, नींद में था तो दरवाजे से टक्कर हो गई। ठीक है, ट्रैफिक की वजह से किसी से लड़ाई हो गई। लेवेंट, तुम एतमाद की बात कर रही थी ना सुरैया, तो एतमाद करो मुझ पर। हुआ है कुछ, लेकिन सिर्फ एक बात जानो। कौन सी बात? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें किसी भी सूरत नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अंदर जाकर क्या करूं मैं? समझा नहीं। मतलब कि हाथ मिलाऊं या गले मिलूं या उनके हाथों पर बोसा दूं? क्या रिजा, इतनी फिक्र मत करो। जितने प्यार से कल उनका फोन आया था, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा मूड होगा उनका, बेफिक्र हो जाओ। मुझे अपने दिल की धड़कनें महसूस हो रही हैं। अरे यार, तुम फजूल इतना सोच रही हो। चलो मेरे पीछे आओ, जल्दी करो, देख के खुश हो जाएंगे हम। रुको, अभी बेल ना बजाओ। आमीन। अब बजाऊं क्या? हाँ चलो। खुश आमदीद मैट साहब। खुश आमदीद रिजा मैडम। मेरा नाम कैसे पता? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है और क्या हो रहा है? क्या हम बात कर सकते हैं? चलो यार, क्यों लंबी कर रही हो फजूल में। पता है आजकल मैं बहुत थक गई हूँ। मैं अब चाहती हूँ कि थोड़ा आराम करूँ। जाहिर है कुछ उम्र का तकाजा भी है। मुझे नहीं चाहिए। वो आ गए हैं बेदिया साहिबा। सरप्राइज। खुश आमदीद मेरे प्यारे पोते। तुम यहाँ क्यों आई हो सुरैया? तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे घर पर आई हूँ। क्या तुम सुरैया कुरान से मुकाबले का मौका गंवा दोगी? क्या है ये? आलिया के साथ किए जाने वाला एग्रीमेंट।
कैसा मुआहिदा? फिक्र ना करो, सब कुछ तुम्हारे फेवर में है। देखो, मैंने नए घर में शिफ्ट होने का फैसला कर लिया है। मैं वहाँ आलिया के लिए भी एक कमरा बना रही हूँ। हर वीकेंड पर वो मेरे पास होगी। उसके अलावा उसका स्कूल और जो भी दूसरी एक्टिविटीज होंगी उसका फैसला मैं करूंगी। एक मिनट, तुम पागल तो नहीं हो गई? मैं तुम्हें इस बात की कभी इजाजत नहीं दूंगी। ठीक है, फिर हम अदालत में मिलेंगे और बच्ची की वकालत भी ले लूंगी तुमसे। मसला ही खत्म। तुम तैयार हो इसके लिए? तुम नहीं कर सकती ये। कर सकती हूँ, मैं बहुत आराम से कर सकती हूँ। शायद तुम भूल रही हो कि तुमने ही जबरदस्ती उस बच्ची को मतीन का नाम दिलवाया है। अब सुकून से सोचो, अगर अदालत चले गए हम तो क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में अदालत बच्ची को रखेल के हवाले कर देगी। उसूलन देखा जाए तो बच्ची मतीन की है, मतीन बाप है, और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मतीन की लीगल वाइफ कौन है? मैं हूँ। तो इस तरह से बच्ची मेरी हुई। सोच लो। आखिर तुम ये क्यों कर रही हो? हाँ, हमने तुम्हें बेरहम समझा, सख्त रानी कहा, मगर अब तुम हद पार कर रही हो सुरैया। तुम इतनी सख्त हो गई हो कि अपना बदला एक बच्ची के जरिए लेना चाहती हो। ऐसा नहीं है। आलिया मुझे याद दिलाती है कि मेरे पास भी दिल है। उसने मुझे भुला दिया है कि मैं सख्त रानी हूँ। क्या तुम वाकई आलिया से इतना प्यार करती हो? लगता है तुम अब भी नहीं समझ सकी। मैंने अपना बेटा खोया है ईशल, और वो दर्द सिर्फ उस वक्त खत्म होता है जब ये बच्ची मेरे पास होती है। लेकिन ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, मेरी है, यानी मतीन और मेरी। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हें लगता है कि मतीन अच्छा बाप बनेगा? एक बात बताओ मुझे, वो एक अच्छा शौहर तो बन नहीं सका तो बाप कैसे बनेगा? मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ। तो ना हो, उसकी माँ है उसके पास। ठीक है, तुम्हारी बच्ची है, तुम ही उसकी असल माँ हो। ये बताओ, जब वो स्कूल जाएगी उस वक्त क्या करोगी तुम? क्या करोगी फिर? पता है ना वो स्कूल भी जाएगी, फीस भी देनी होगी, है ना? ये तो बता दो, पैसे कहाँ से लाओगी तुम? चलो मान लिया अगर तुमने किसी तरह फीस भर भी दी तो उसके बाकी के अखराजात कैसे उठा पाओगी? और जब वो बड़ी होगी और उसे पता चल गया तो उससे तुम अपनी नजरें कैसे मिला पाओगी? बताओ मुझे। देखो, मैं आलिया से वाकई प्यार करती हूँ और मैं उसे वो सब कुछ दे सकती हूँ जो तुम नहीं दे सकती। तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, सोच लो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए ही सोच लो। तुम्हारी कुर्बानी देने में ही तुम्हारी बच्ची की भलाई है। तुम्हारे फैसले का इंतजार है मुझे। सुबह होने वाली है करीम, अब हम वापस अपनी असल दुनिया में चले जाएंगे। हो सकते हैं, ऐसा सोच लेते हैं। मत खत्म होने दो। सुडे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखो मैं क्या लाई हूँ। आप कितनी अच्छी हैं सुडे मैडम। इस फाइल को हासिल करने के लिए क्या क्या नहीं किया मैंने। हाँ, उड़ा लो मजाक मेरा। लगता है इस फाइल की मालूमात तो हीरे मोतियों से भी ज्यादा कीमती है। सही कहा ना? मैं सही टाइम पे ये फाइल ले आई ना? हाँ, जानता हूं कि तुमने बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं किया। मैं कभी भी वक्त जाया नहीं करती।
मैंने लिख दिया है, तुम यहाँ से शुरू करो। और ये तुम्हारा पसंदीदा हलवा है ना करीम? हाय करीम, तुम कितने प्यारे हो ना और कितने मजाहिया भी हो ना तुम वाकई कितने क्यूट हो करीम। शक्ल तो देखो छिपकली जैसी है इसकी। हाँ करीम, तो तुम बताओ क्या क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? हाँ, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग? सूर्य ने रेस्टोरेंट के लिए एक मेन्यू तैयार किया है, हम दोनों मिलकर उसे देख रहे हैं। इसका मतलब है कि कल रात काफी नहीं थी। हाँ बिल्कुल काफी नहीं थी जानसो। हाँ सही कह रही हो, जब हम एक साथ होते हैं तो हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। मुझे दो, मैं भी देखूंगी। अरे लेकिन तुम तो ये काम सीख रही हो ना अभी। हम तजर्बेकार होने के बावजूद ये सब कुछ देख रहे हैं, है ना करीम? जरूरी काम नहीं है तो आप जा सकती हैं। ओके। हाँ तो बताओ, तुम सलाद के बारे में क्या कह रही थी? हाँ, मैं तुम्हें इस सलाद के बारे में बता रही थी। और काफी कुछ मेंशन किया है मैंने। करीम, शायद कहीं आग लग गई है, जल्दी करो जल्दी करो। एक मिनट रुको, मैं सामान उठा लूं। करीम जल्दी करो। रुको जरा। क्या कर रहे हो करीम, जल्दी करो। करीम, करीम रुको, करीम बात तो सुनो।
जानसू, जानसू रुको। यार छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम क्या चाहते हो मुझसे आखिर? तुम क्यों मेरे पीछे आ गए हो करीम? इतनी अजियत काफी नहीं थी क्या? तुम मुझसे चाहते हो क्या? बिल्कुल भूल गए हो मुझे तुम। भूल गया हूं, हाँ। क्या मेरी कोई जगह नहीं? बिल्कुल नहीं। उस रात को क्या हुआ था जब हम ग्रिप से पढ़ते? क्या तुम वो भी भूल गए? बताओ मुझे। ऐसा ही समझ लो जानसू, भूल चुका हूं मैं। हाँ, मुश्किल जरूर था लेकिन मैं भूल चुका हूं। और अब तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, जान लो। तुम किस हद तक जा सकते हो? कितनी दूर जा सकते हो खुद से, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हें इस्तेमाल किया? क्या तुम प्यार करने वालों को तकलीफ पहुंचा सकते हो? तुम्हारे एहसासात का क्या? अपने दिल का बोझ कैसे हल्का करोगे? जब तुमने ये राह चुनी थी तो तुमने कसम खाई थी करीम, या तो सीधे चलते रहो या फिर वापस लौट जाओ। अब भी वक्त है, सोच लो एक बार।
रिजा, रिजा प्लीज दरवाजा खोल दो यार। रिजा, मेरे शहजादे, जी दादी जान। क्या आप ऐसे ही खड़े रहोगे? आओ इधर आओ, ये पार्टी तुम लोगों के लिए ही रखी है। तुम लड़ना नहीं असिस्टेंट, मैं सब संभाल लूंगी। उसकी नौबत ही नहीं आएगी मेरी जान, चलो यहाँ से। कहाँ जा रहे हो? ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। हाँ ठीक है, मैंने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, मैं संभाल लूंगी। ठीक है। हाँ वो मैं आपके लिए फूल लेकर आई थी। इधर आए, ये ले जाएं प्लीज। मेरे बेटे, कितना वक्त हो गया है तुम्हें अपने दोस्तों से मिले हुए। मेरे बेटे, क्या तुम रिजा को अपने दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहोगे? देखो वहां है वो। ओह मर्द, आ जाओ यार, कहाँ हो यार? बहुत अच्छा दिमाग चलाया आपने, जबरदस्त। चलो। ओह मर्द साहब, खुशामदीद। कैसे हो मेरी जान? ठीक तो हो ना यार? कहाँ गायब हो? क्या हो रहा है? हमारी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। अगर दादी पार्टी न रखती तो तुमसे मुलाकात ही नहीं होती। क्या कहते हो भाई? यार एक बिजनेसमैन हूं मैं, आपको टाइम नहीं मिलता है। अरे मर्द बस करो यार। ओहो मैं कैसे हो? सलान, तुम जिंदा हो अभी तक? तुम तो बड़े बदल गए हो। तुम अमेरिका क्या गए, तुम तो भूल ही गए मुझे। और किस्मत ने देखो आखिर हमें मिला ही दिया। खैर मैं आपको इससे मिलवाना चाहूंगा। ये रिजा है मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा मतलब मेरी जान है। अच्छा लगा मिलके। मी टू। यानी तुम वही लड़की हो जिसने मर्द को हमसे छीन लिया है? क्या बात है। अच्छा तो आप हैं वो लड़की जिसने हमारे दोस्त को सुधारने का ठेका ले लिया है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मान गया आपको मैं। मर्द की कुछ बातें हैं जो मैं बता। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ उसे। यार माजी की बातें करके क्या मिलेगा? अभी की बातें करते ना। चलो चलो ठीक है, हम उसको राज रखते हैं। तुम्हें अंदाजा भी है वो सलमान था ना, उसने तो भाई अजीब सीन कर दिया लंदन में। अबे भाई मैं बता नहीं सकता कि। बस करो यार, ये बताओ लंदन में मेरे बारे में बातें वगैरह होती रहती हैं या नहीं? तुम मुझे बहुत जल्द न्यूज पर देखोगे और देखना तुम देख के बहुत हैरान होगे मुझे। ओह रुको, हमारे एम्स्टर्डम के ट्रिप के बारे में तो बताओ। हम होटल में रुके थे और कितना मजा आया था वहाँ हमें। क्या तुम भूल गए? कितना मजा किया था हमने। हाँ याद है मुझे यार, कैसे भूल सकता हूँ मैं, बहुत मजा आया था। उस दिन हम सब कितने नशे में थे और उस दिन तुमने नॉन स्टॉप कितनी उल्टियाँ की थी। तुम बताओ क्या चल रहा है आज? हाँ सब बहुत अच्छा चल रहा है। रिजा, आओ मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। क्या जरूरी है? अरे शर्माने की जरूरत नहीं। अगर तुम इस फैमिली में रहना चाहती हो तो तुम्हें इस फैमिली के तौर तरीके सीखने होंगे।
कभी इस बारे में नहीं सोचा? तुम्हें तो पता होना चाहिए। आ जाओ। क्या तुम इतने अच्छे से हंसी कि तुमने सुरैया को मना लिया? क्या तुमने आइस की उनका दिल पिघला दिया? तुम बिल्कुल उसी की तरह महक रही हो। चलो आओ, एक काम करते हैं, तुम्हारे बाबा को कॉल करते हैं। चलो तुम्हारे बाबा से बात करते हैं। अब क्या है ईशल? अब क्या हो गया है? तुम हेलो या हाय कह सकते थे पहले। मुझे बहुत सारे काम हैं। तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें फिर से पैसे ही चाहिए होंगे। जल्दी बोलो, क्या कहना चाहती हो? मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं। आलिया को उसके बाबा याद आ रहे थे। कल मेरे घर पे तुम्हारी वजह से पुलिस आई थी और अब तुम ये बातें कर रही हो। किस तरह रंग बदलती हो तुम, समझ नहीं आता। मैं तुम्हें हमारी बेटी के लिए कॉल कर रही हूँ। और से सुनो ईशल, मैं अपनी बेटी के लिए पहले ही बहुत कुछ कर चुका हूँ। कम से कम कुछ वक्त के लिए सुकून लेने दो। तुम्हें लगता है कि मतीन अच्छा बाप बनेगा? एक बात बताओ मुझे, वो एक अच्छा शौहर तो बन नहीं सका तो बाप कैसे बनेगा? मैं उसे तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि फैमिली ना होना कैसा होता है। मेरा मतलब, तुम सही कह रही थी, मतीन अच्छा आदमी नहीं है। आलिया की कोई फैमिली तो नहीं है, लेकिन कम से कम मैं चाहती हूँ कि उसकी 2 माएँ हों। मुझे इसके बदले सब कुछ कबूल है। तुम जहाँ चाहोगी मैं वहाँ साइन कर दूंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यकीन रखो, मैं आलिया का बहुत ख्याल रखूंगी। तुम ऐसी औरत नहीं हो जैसा सोचा था मैंने। मेरा मतलब है कि तुम भी एक माँ हो। बच्चे की वजह से ऐसा हरगिज़ मत समझना कि मैं मासी भूल जाऊंगी। तुम वो औरत हो जिसकी वजह से मैंने अपने बेटे को खोया है। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम्हारी बच्ची को मैं अपनी बच्ची की तरह से रखूंगी, लेकिन तुमने एक माँ को बहुत अजियत दी है। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। आलिया के लिए मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी। आप लोग इनसे मिलिए। प्लीज मुझे ये कॉल ला दीजिए। ये क्या कर रही हैं? ये लड़की वेटर नहीं है, मैट की अच्छी दोस्त है। सॉरी, मैं वेट्रेस समझी। सुनो, इन्हें जो भी चीज चाहिए वो ला कर दो। लाए मुझे दे। कोई बात नहीं, होता है।
तुम क्या पियोगी रिजा? जो भी आप पिलाना चाहे वो मैं पी लूंगी। अच्छा ये बताओ तुम्हें क्या पसंद है, मतलब तुम क्या पीना चाहोगी? मैं कोई सी भी ड्रिंक हो मैं नहीं पीती हूँ। ये बहुत शर्मीली लग रही है वेदिया साहिबा, आप खुशकिस्मत हैं। रुको जरा, मैं रिजा को देख के आता हूँ। अरे रुको, इतने अरसे बाद मिलो और कहाँ जा रहे हो अब तुम? ये बताओ कि तुम अमेरिका गए, वहाँ क्या क्या किया तुमने, ये बताओ। बताओ भी। ओहो, मैंने वहां सब किया, फिर एक कमेटी का पार्ट बना, ठीक है? वो बोलीवा में है। आई मेड बोट फ्लाई, पेपर्स, प्रेजेंटेशंस वगैरह वगैरह। आई वॉज किलिंग इट। समझ आई क्या? बिजनेसमैन बनने में बहुत मेहनत लगती है। हाँ, हंसते रहो तुम। बस कर दो। मेरा मतलब आप चाहें तो मेरे लिए कोई जूस मंगवा दें। अगर जूस ना मंगवा सके तो चाय भी मंगवा सकती हैं। वैसे देखा जाए तो इस मौसम के हवाले से चाय बेहतर है। तुम बहुत स्वीट हो। मर्द दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? मर्द को ये कहाँ और कैसे मिली, इस बात का तो मुझे भी कुछ इल्म नहीं है। मैं ओलिविया में काम करती थी। ओलिविया में? किस पोजीशन पर? फ्रूट डिपार्टमेंट में। तो शायद मुझे गलत फहमी हो गई। मेरी बेटी की दोस्त आई है इटली से, नेस्लीन नाम है उसका। मुझे तुम बिल्कुल उसकी तरह लगी। नहीं, मैं नस्लीन नहीं हूँ और ना ही मैं कभी इटली गई हूँ। तो तुम कहाँ रहती हो? मैं बाइकोज में। तुम्हारे माँ बाप क्या करते हैं? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं है। और अम्मी? मेरी माँ गुमशुदा है। क्या मतलब? मतलब पता नहीं कहाँ है। वो कहीं चली गई थी, वापस नहीं आई। इसका मतलब तुम्हारी फैमिली में कोई नहीं है, तुम अकेली हो बिल्कुल। अच्छा, मुझे कुछ काम याद आ गया। मुझे अभी जाना होगा, मैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा आके मिलती हूँ। ओहो, कहाँ जा रही हो तुम? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। कर लेते हैं, मैं अभी यही हूँ। मैं भी यही हूँ। वैसे मर्द की फ्रेंड तुम लगती नहीं हो। वैसे बीदिया साहिबा और मेरे वालिदैन बहुत ही करीबी दोस्त हैं। बहुत अरसे से जानते हैं एक दूसरे को, तुम्हें पता है? मुझे पता है। मेरा मतलब तुम अब अक्सर यहाँ देखा करोगी मुझे। गुस्सा ना होना, क्योंकि मैं मर्द की एक्स गर्लफ्रेंड हूँ। बाय द वे, तुमने अपना ड्रेस कहाँ से लिया है? बहुत खूबसूरत है। मैंने खुद बनाया है। क्या अब तुम दर्जी भी हो? सुनो, मैं वेटर हूँ, वेटर। जिसको देखो सब यही सवाल पूछे जा रहा है। आप लोगों को कोई हक नहीं किसी की इज्जत से खेलना। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी अच्छी शुरुआत नहीं हुई रात की, मगर मेरा ड्रेस फट गया, मेरी हील टूट गई। खैर छोड़ो इसे। मैं भूल गया। जानसू, मुझे लगता है कि आज की रात बहुत हसीन होगी। मुझे पता है। हैव अ नाइस डे।
जी बोले। हम यहाँ रेनोवेशन के काम के लिए आए हैं। यहाँ अंदर कुछ पुराना सामान है, हमें वो भी बाहर फेंकना है। इस वक्त घर की मालिक घर में नहीं है, प्लीज आप लोग बाद में आ जाइए। ये देखें, हमारे पास चाबी है, हम उनके आने तक का इंतजार नहीं कर सकते। आप चाहें तो अंदर बैठ सकती है, बाहर सर्दी बहुत है। नहीं, मैं यहीं पे ठीक हूँ, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। ये मेरा काम नहीं है। मैं तुम्हें इसी काम के पैसे देता हूं। खुद संभालो अपना काम। तुम यहां क्या कर रहे हो? अंदर कैसे है तुम? मैं तुमसे मिलना चाह रहा था। बताओ क्या कहना है, मैं बहुत मसरूफ हूं अभी। कहना यह था कि सुरैया और मेरे दरमियान कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा है। अभी के लिए। क्या मतलब अभी के लिए? तुम मेरी बीवी के बारे में बात कर रहे हो? जुबान संभालो अपनी। अभी तो ये शुरुआत है। सुरैया छोड़ देगी तुम्हें। साल से वो मेरे साथ है। हर अच्छा बुरा वक्त हमने एक साथ देखा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए मुझे छोड़ देगी? फिर तुम सुरैया को फैसला करने दो। गौर से सुनो, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं। अगर तुम पास ना आए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो शौक से, लेकिन मैं सुरैया के साथ रहने के लिए मतीन कुछ भी कर सकता हूं। देखना आखिर में सुरैया मुझे ही चुनेगी। चलो सबके सब कैमरे में देखो। रेजा, मैट, उसे जाने दो। वो जाकर सही कर रही है। तुम यहां से बिलोंग करते हो और मैं रेजा के साथ बिलोंग करता हूं। समझ ले आप इसको। रेजा, रेजा, यहाँ से जाओ असिस्टेंट। रेजा क्या हो गया यार? कार में बैठो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना। मैं यहाँ से किसी भी गाड़ी में जा सकती हूँ।
और मैं किसी की मोहताज नहीं बनना चाहती। रुको। बताओ क्या हुआ है? उन्होंने तुमसे कुछ कहा है क्या रेजा? उन्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं उनकी आंखों में सब कुछ देख सकती हूँ। यार तुम ऐसे कैसे वहां से बाहर आ सकती हो? तुम हंस रही थी और मुझे लगा कि सब ठीक है और तुम ही ने तो कहा था कि तुम सब संभाल लोगी, तो इसलिए मैं और ज्यादा बेफिक्र हो गया। चलो बात करते हैं उनसे, चलो। अरे ठीक है नहीं जाओ। ठीक है हम घर चलते हैं, मैं गाड़ी में बैठ रही हूँ।